जंगल में तेज हवाएं चल रही थीं। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हर तरफ अंधेरा सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। रानी चिड़िया और जग्गू चिड़ा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठे हुए थे। वो कुछ दिन पहले ही इस जंगल में आए थे और अभी किसी को जानते नहीं थे। उनके छोटे छोटे बच्चों को बार बार भूख लग जाती थी, इसीलिए रानी चिड़िया और जग्गू चिड़ा हमेशा कोशिश करते कि घोंसले में खाने की कमी ना हो। तूफान की वजह से रानी चिड़िया ने फिक्रमंद होकर जग्गू चिड़े से कहा, मुझे लगता है कि बारिश किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी और घोंसले में बहुत थोड़ा खाना बचा है। हमें बारिश से पहले खाने का बंदोबस्त करना होगा। जग्गू चिड़ा बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम बच्चों के पास रुको, मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ जो कि बारिश के दिनों में हमारे काम आएगा। रानी चिड़िया बोली, ठीक है जाओ, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले वापस आ जाना। जग्गू चिड़ा बोला, हाँ मैं कोशिश करूँगा, तुम परेशान ना हो और बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ये कहकर जग्गू चिड़ा उड़ गया। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी शदीद आंधी, बिजली और गरज चमक के साथ बारिश ने पूरे जंगल को हिला कर रख दिया। रानी चिड़िया अपने बच्चों को खौफ से बचाने के लिए अपने परों में छुपाए बैठी थी। बच्चे तूफान से बहुत ज्यादा खौफजदा थे। इसी दौरान एक तेज हवा का झोंका आया और दरख्त की एक बड़ी शाख टूटकर उनके घोंसले के ऊपर आ गिरी और घोंसला टूट गया। बच्चों के साथ साथ रानी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और जल्दी जल्दी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। जग्गू चिड़ा भी अभी नहीं लौटा था, लेकिन वो वहाँ बैठी भी नहीं रह सकती थी। चिड़िया ने हिम्मत की और अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुराना और खाली घर नजर आया। वो फौरन अपने बच्चों को लेकर उसमें चली गई। बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वो सहमी हुई आवाज में बोले, मम्मा ये हम कहाँ आ गए हैं, ये किसका घर है। रानी चिड़िया अपने बच्चों को समझाते हुए बहादुरी से बोली, बच्चों घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और तुम परेशान ना हो। ये जिसका भी घर है अभी खाली पड़ा हुआ है और बारिश में हमारे लिए यही घर महफूज है। बाहर बहुत ज्यादा तूफान है, तुम लोगों को सर्दी लग जाएगी। चिड़िया जग्गू चिड़े को लेकर बहुत परेशान थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि उसे तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर टूट गया है और वो हमें कैसे ढूंढेगा, इसलिए वो काफी परेशान और खामोश थी। बच्चे भी सहमी हुई आवाज में बोले, माँ रात होने वाली है, बाबा अभी तक नहीं आए। रानी चिड़िया ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, परेशान मत हो, वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। रानी चिड़िया ने बाहर झांक कर देखा तो दो अजनबी परिंदे, एक कौवा और एक कौवी खड़े थे। वो उनको देखकर घबरा गई। वो दोनों जंगल के बहुत ही बदतमीज परिंदे थे। उन्होंने रानी चिड़िया को इस घर में आते हुए देख लिया था और वो उस चिड़िया को परेशान करने आए थे। उन दोनों के शैतानी दिमाग की वजह से जंगल में कोई भी परिंदा उन्हें मुंह नहीं लगाता था। कौवा गुस्से से बोला, ये हमारा घर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रानी चिड़िया ने माजरत के साथ कहा, मुझे लगा ये घर खाली है, मेरा घर टूट गया है, इसलिए अपने बच्चों के साथ यहाँ आ गई हूँ। कौवा हकारत से बोला, तो हम क्या करें, ये तुम्हारा मसला है, हमारा नहीं, फौरन यहाँ से निकलो। उन्होंने जबरदस्ती रानी चिड़िया और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। रानी चिड़िया बहुत परेशान थी कि अब वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। इधर जब जग्गू चिड़ा खाना लेकर वापस आया तो घोंसले की हालत देखकर हैरान रह गया। सब कुछ टूट चुका था और उसकी फैमिली गायब थी। वो परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगा। उड़ते उड़ते वो कबूतर के घर के पास चला गया और उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उससे पूछा, क्या तुमने एक चिड़िया और उसके साथ 3 बच्चों को देखा है। कबूतर बोला, नहीं मैंने तो नहीं देखा। जग्गू चिड़ा परेशान हो गया और कबूतर से बोला, अगर तुम उन्हें कहीं देखो तो उन्हें मेरे बारे में जरूर बताना। और वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसे एक और घर नजर आया। वो तोते का घर था। उसने तोते से भी अपनी चिड़िया और बच्चों के बारे में पूछा। तोते को भी कुछ पता नहीं था। जग्गू चिड़े ने तोते से कहा, अगर तुम कहीं मेरी फैमिली को देखो तो उन्हें मेरे बारे में जरूर बताना। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसे एक और घर नजर आया। वो नीली चिड़िया का घर था। नीली चिड़िया जंगल की सबसे समझदार और मेहरबान चिड़िया थी। जग्गू चिड़े ने उसे सारी कहानी सुनाई। नीली चिड़िया ने नरमी से कहा, मैंने तो तुम्हारी फैमिली को नहीं देखा, लेकिन यहाँ से कुछ दूर मेरा एक पुराना घर है और वो खाली है। मेरे बच्चों को वो घर पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ये नया घर बना लिया। हो सकता है वो वहाँ हो, तुम जाकर वहाँ देखो। अब जग्गू चिड़े को कुछ उम्मीद नजर आई। वो फौरन उस घर की तरफ उड़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसे वो घर नजर आया। वो फौरन वहाँ पहुँचा और आवाज लगाई, कोई है। तो कौवा और कौवी फौरन बाहर आ गए और उन्होंने कहा, तुम कौन हो। जग्गू चिड़ा बोला, बारिश में मेरी फैमिली खो गई है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ तो नहीं है। कौवे ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली तो यही थी, लेकिन उन्हें एक चील उठाकर ले गई है। हमने तो उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चील बहुत बड़ी थी और हम कुछ नहीं कर सके।
और वो तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी चिड़िया को खा गई। ये सुनकर जग्गू चिड़ा रोने लगा। तभी अचानक वहाँ नीली चिड़िया पहुँच गई और सख्ती से बोली, तुम दोनों मेरे पुराने घर में क्या कर रहे हो? कौवा और कवि घबरा गए। हम तो बस ऐसे ही आए थे। नीली चिड़िया ने गुस्से में कहा, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उसने वहाँ से एक लकड़ी उठाकर उन दोनों की खूब खबर ली और उन्हें वहाँ से भगा दिया। फिर नीली चिड़िया जग्गू चिड़िया से कहने लगी, फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली मेरे घर में है। वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे घर आए थे और मैंने उन्हें अपने घर में बिठाया है और तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। जग्गू चिड़ा नीली चिड़िया की बात सुनकर खुश हो गया और चिड़िया के साथ उसके घर में चला गया और अपनी चिड़िया और बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। बच्चे और चिड़िया भी जग्गू चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। नीली चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक मौसम बेहतर नहीं हो जाता तुम सब यहाँ मेरे घर में रह लो, बाद में अपना घोंसला बना लेना और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। रानी चिड़िया और जग्गू चिड़िया ने दिल से नीली चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।